Hello everyone, I am Vasu and today we are discussing the most important questions of nursing foundation. इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में हाई वेटेज वाले टॉपिक्स में आने वाले हैं। तो इनको मैंने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक होने वाले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अपने पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो 10 मार्कर हो या 5 मार्कर हो या 2 मार्क्स हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट है क्वेश्चन आपका, डिफाइन हेल्थ, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द WHO फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। Second question is explain the health illness continuum model. Third question is golden rules of first aid. Fourth question is write the steps and procedure for admission of new patient. Fifth question is define hospitals, different kinds of hospitals, and describe the various functions of hospitals. After that we have steps and procedures of admission of new patients. इसमें आप एडमिशन के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको लिखने होंगे। उसके बाद है डिफाइन कम्युनिकेशन, define communication, factors affecting communication, levels and elements of communication, barriers of communication, and types of effective communication. Plus nurse and patient relationship. After that we have nursing process. In this we have defined nursing process and the various steps of the nursing process. After that we have short notes on recording and reporting. ये आपके डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ सकता है, 2 मार्कर भी आ सकता है। आफ्टर दैट वी हैव डिफाइन पल्स, साइट ऑफ पल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल पल्स। प्लस आपको जो जितने भी वाइटल साइंस होते हैं, जितने वाइटल साइंस होते हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होगा, चाहे 5 मार्क्स में पुटअप हो जाए या 2 मार्क्स में पुटअप हो जाए। उसके बाद जो आपके वाइटल साइंस चैप्टर के जो बेसिक टर्म्स है, जैसे हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, ब्रैडीकार्डिया, डिस्मिया, टैकीपीनिया, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, हाइपोटेंशन, टेम्परेचर एंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो दिया, जैसे ब्रैडीकार्डिया हो गया आपका, टैकीकार्डिया हो गया, ये सब भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद है आपका डिफाइन वाइटल साइंस, जिसमें आपको सारे वाइटल साइंस पढ़ने हैं एंड हाउ टू एसेस द वाइटल साइंस। आप कैसे कैसे एसेस करते हो, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कौन कौन से रूट्स होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। डिफाइन पैरेक्सिया, पायरेक्सिया को डिफाइन करिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीप फीवर। तो इसमें आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइप्स ऑफ फीवर पता होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से वहाँ पे लिख पाएँ, अगर ये 5 मार्क्स में आ जाए तब भी। उसके बाद मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड्स होते हैं वो पढ़ के जाइए। एक्सप्लेन द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन वो भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है हेल्थ असेसमेंट, आपको हेल्थ असेसमेंट पता होना चाहिए, उसके वेरियस मेथड्स क्या होते हैं, टाइप्स, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। साइकोलॉजिकल नीड्स, ये आपका 5 या 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। पोस्चरल ड्रेनेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन थेरेपी भी आ सकती है, प्रिकॉशंस क्या होते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के वो पता होना चाहिए। प्लस इसके वेरियस मेथड्स क्या होते हैं, फ्लो रेट, ये सब आपको पता होने चाहिए, और इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी। उसके बाद आता है आपका CPR। CPR अभी लास्ट टाइम आ चुका है एक बार, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। प्रोसीजर्स फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, वही चीज़ है जो कैसे का कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होता है, ये भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा। उसके बाद है अल्सर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ अल्सर्स। इसमें आपके जो वेरियस टाइप्स ऑफ अल्सर्स होते हैं उनको कैसे प्रिवेंट करना है, पेशेंट के साथ क्या करना है, कैसे उसको बताना है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। डिफाइन क्रॉस इन्फेक्शन, अब क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन, जो आपकी चेन थी पूरी वो पढ़ लीजिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन आइदर 5 मार्क्स, 2 मार्क्स या MCQ में भी ये कहीं ना कहीं घूम के आ सकता है क्वेश्चन। कंफर्ट डिवाइसेस, अब कंफर्ट डिवाइसेस क्या होती हैं, वेरियस टाइप्स क्या थे कंफर्ट डिवाइसेस के, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इंडिकेशंस, सब पता होना चाहिए। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होगा, उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, कौन कौन से प्रोसीजर्स है, सेप्टिक, स्टेराइल टेक्निक्स, इसी में आपका PP, डिफरेंट चीज़ें आएंगी, तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इससे एक 5 मार्कर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, प्लस इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उससे आपका MCQ भी बन सकता है। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे मुश्किल है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल से क्वेश्चन आया। मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मेथड्स क्या होते हैं हैंड वॉशिंग के, कौन से आपका
सेप्टिक का यूज़ करते हैं, किस एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं, ये भी देखिएगा। उसके बाद स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग में क्या देखना है, मैं जो भी स्टेप्स होते हैं, हैंड वॉशिंग कब कब करनी चाहिए, जैसे आपके में दिया हुआ है हैंड वॉशिंग कब करनी है कब नहीं करनी है, तो वो सब चीज़ें। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है एक बार। केयर ऑफ टर्मिनली इनपेशेंट, इसको आप एक रीडिंग लगा लीजिएगा बुक से, क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। उसके बाद है ओरम थ्योरी। ओरम थ्योरी मुश्किल तो है, लेकिन मतलब आप सारी थ्योरीज जितनी भी उस चैप्टर में दी हुई हैं नर्सिंग थ्योरी वाले, सारी थ्योरीज एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अगेन डिकोबाइटिस अल्सर, ये भी अल्सर का टाइप है, तो आप अल्सर्स पढ़ के जाइएगा, कैसे इनको प्रिवेंट करना है, पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये भी। BLS, आपका जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है कैसे देंगे पेशेंट को, ये सब भी पढ़ के जाना है। लास्ट इज हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, आप दोनों पढ़िएगा, हॉट भी और कोल्ड भी, और दोनों की इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और कब देना है ये देख लीजिएगा बस। उसके बाद आ जाएगा आपका लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें वो क्वेश्चंस हैं जिनके आने की चांसेस तो है, लेकिन अभी उतना वो आए नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन नर्सिंग, प्रोफेशनल एंड एथिकल बिहेवियर, ये सब। डिफाइन प्रोफेशन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है अगर वो बनाना चाहेंगे तो, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन चैप्टर है पूरा। क्वालिटी ऑफ अ नर्स, नर्सेस की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर कैसे देनी है। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, कैसे डिस्चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज क्या होते हैं, नर्सेज रोल क्या होता है डिस्चार्ज में, वो भी देखिएगा। रोल ऑफ नर्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी एक बार देख लीजिएगा। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंट्स, कौन कौन से स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, एक बार शॉर्ट में देख लीजिएगा। यूरिन टेस्टिंग फॉर शुगर एंड प्रोटीन, इससे क्वेश्चन बनता तो नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता, कोई चांस नहीं है, ABVMU कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी मैकेनिज्म पढ़ना है। वेरियस पोजीशंस पढ़नी है, जिसमें हम कई सारी, जैसे सुपाइन, प्रोन, हमें पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन कब देते हैं। आइसोलेशन, आइसोलेशन के मेथड्स क्या होते हैं, टाइप्स, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। केयर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी में जो लास्ट ऑफिस जो होता है या एंड ऑफ लाइफ केयर होती है, वो सब कैसे देना है पेशेंट को, वो बताना है इसमें। नर्सिंग थ्योरीज डिस्क्राइब करें, वही जैसे अभी ओरम थ्योरी थी और रॉय थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, तो हमें सारी थ्योरीज़ मतलब एक बार तो पढ़ लें ताकि हमें याद हो जाए। वेरियस नर्सिंग थ्योरीज एंड डिस्क्राइब वन इन डिटेल, यानी कि कोई एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या पता कोई एक डिस्क्राइब करने को आ जाए। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज पे कौन सी वैक्सीन लगती हैं। लास्ट इज स्कोप ऑफ नर्सिंग एंड हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो एक बार इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।